सोचो, लड़की जब पहली बार किसी लड़के के पास गई तो उसके शरीर में अचानक एक अजीब परिवर्तन हुआ। वह सांप जैसी पूंछ उगा बैठी। अचानक हुए इस बदलाव ने उसे घबरा दिया। किसी को पता न चले इसलिए उसने उस पूंछ को हटाने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी शक्ति लगा ले पूंछ जस की तस बनी रही। शोर सुनकर कोई कमरे की तरफ आया तो लड़की घबराकर पास के जंगल में छिप गई। पूंछ हर मिनट और भी लंबी होती जा रही थी। लड़की ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे हटाना होगा, वरना वह लोगों के सामने कैसे जाएगी। तभी वहाँ से एक दूसरी लड़की गुजरी जिसने उसकी परेशानी देखी। उसने अपनी एक जादुई घंटी निकाली और मदद की। घंटी की शक्ति से पूंछ तो अलग हो गई, पर वह एक छोटे बच्चे जैसी आकृति में बदल गई। लड़की की आंखों में कभी कभी दिखने वाली बैंगनी चमक को लोग किसी बच्चे की विशेषता समझने लगे। सौभाग्य से सू परिवार की बड़ी बहन ने उसे दया से अपने साथ रखा और घर ले आई। माता पिता ने भी उसे अपनी ही बेटी की तरह अपनाया, लेकिन खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं चली। एक दिन बड़ी बहन लड़की की मनपसंद मिठाई लेने गई, पर वही रंग के कपड़े पहने निर्दयी युवराज ने उसे पीट दिया। माता पिता जब दया मांगने गए तभी युवराज पर राजद्रोह का आरोप लग गया और सू परिवार के तीनों सदस्य उसी के हाथों में मारे गए। जब लड़की पहुंची तब तक सब खत्म हो चुका था। उसने कसम खाई कि युवराज और युवराज जी को वह एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन बनाएगी। वह महल में घुस गई और एक सुनसान जगह युवराज के आने का इंतजार करने लगी। प्राकृतिक रूप से बड़ी आकर्षक होने के कारण उसकी उपस्थिति ने युवराज को तुरंत प्रभावित कर दिया। यह दृश्य युवराज जी ने अपनी आंखों से देखा और गुस्से में लड़की को दंड देने वाली थी। तभी लड़की की आंखें बैंगनी चमक उठी। अगले ही पल युवराज जी का विचार बदल गया और उसने उसे बीमार पड़े सम्राट के पास भेजने का आदेश दिया। महाराज के पास यह लड़की रहेगी तो शायद उनकी सेहत और बिगड़ जाएगी और तब युवराज तुरंत गद्दी पर बैठ सकेगा। युवराज इस योजना को सुनकर खुश हो गया। लड़की का असली लक्ष्य तो शुरू से ही सम्राट था। उसे पता था कि सम्राट की आयु बहुत कम बची है और वह एक विशेष वंश से होने के कारण लोगों की शक्ति और स्वास्थ्य बढ़ा सकता है। उसके साथ रहने वाला व्यक्ति 7 दिनों में ठीक हो जाता है। इसलिए लड़की ने योजना बनाई कि वह सम्राट को पूरी तरह स्वस्थ कर दे ताकि युवराज का राजा बनने का सपना टूट जाए। सम्राट लड़की की उपस्थिति से ऊर्जा प्राप्त करते गए और 7 दिनों बाद लगभग पूरी तरह स्वस्थ हो गए। बस एक आखिरी घंटे का समय बाकी था। उधर युवराज और युवराज जी सोच रहे थे कि सम्राट शायद अब जीवित नहीं होंगे। वे महारानी माँ के पास शिकायतें लेकर पहुंचे ताकि खुद गद्दी संभाल सके। महारानी माँ ने जाकर देखा कि सम्राट अचेत पड़े हैं। वैद्य भी नाड़ी नहीं पकड़ पाए क्योंकि सम्राट कृत्रिम अचेत अवस्था में थे। सबने मान लिया कि सम्राट अब नहीं रहे। युवराज खुशी से भर उठा और सम्राट को तुरंत पहले से तैयार किए गए ताबूत में रखने का आदेश दिया। लड़की पर भी झूठा आरोप लगाकर उसे भी साथ दफनाने का आदेश दे दिया गया। मजबूरी में लड़की ने बताया कि वह गर्भवती है, पर युवराज ने इसे समय खरीदने की चाल समझा और आदेश दिया कि उसे भी ताबूत में डाल दिया जाए। जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी तभी वह अंतिम घंटे वाली धूप बत्ती पूरी जल चुकी थी और सम्राट जाग उठे।